रात को करीब 3 बजे रोहित को हॉल में आवाजें आती है तो वो जाके देखता है तो एकदम घबरा जाता है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, रोहित ने ऐसा क्या देख लिया कि वो एकदम घबरा गया? हॉल में कोई खिड़की नहीं है, फैन भी बंद है, फिर ये चेयर कैसे हिल रही है और चेयर के नीचे ये परछाई किसकी बन रही है? ये सब देख रोहित और घबरा जाता है। रोहित तुरंत यश द गोस्ट हंटर को फोन लगा देता है। यश तुरंत घर से निकल जाता है। आज लग रहा है काफी गोश्त पकड़ने को मिलने वाले हैं। यश ऊपर से नीचे देखता है तो बहुत ही सुंदर उसे 2 पूल दिखाई देते हैं। वाह, इतने सुंदर पूल! यश देखने के लिए नीचे आ जाता है तो वहाँ उसे अजीब सी आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? आओ यश आओ, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। यहाँ एक पुल असली है और एक छलावा है जो कि मैं हूँ। असली पुल तुम्हें उस पार ले जाएगा और नकली तुम्हें मौत के पास लेके जाएगा। अरे ये कहाँ आ गया मैं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सा पुल असली है और कौन सा पुल छलावा है? सोचिए सोचिए। एक पुल में ट्री की सारी परछाई बराबर आ रही है, लेकिन दूसरे में परछाई के डायरेक्शंस यहाँ वहाँ हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? उसी से यश समझ जाता है कि छलावा वाला पुल कौन सा है। यश तुरंत अपनी गन निकालता है और नकली पुल की तरफ कर उस घोस्ट को कैद कर लेता है। घोस्ट को कैद करते ही नकली पुल गायब हो जाता है और यश बड़ी आसानी से असली पुल को पार करके मोहित के घर के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर में मोहित के घर पहुंच जाता है। मोहित यश को पूरी स्टोरी बताता है। यश घर को ध्यान से देखने लगता है। तभी घर को ठीक से देखने के बाद यश द गोस्ट हंटर को टेबल पे रखा हुआ एक कैमरा दिखाई देता है जो रिकॉर्डिंग मोड पे था। यश तुरंत उसकी फुटेजेस देखता है और फुटेज देखते ही समझ जाता है कि मोहित सच कह रहा है। क्या देखा यश ने ऐसा फुटेजेस में जिससे उसे लगा कि मोहित सब सच कह रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। फुटेज में जो मिरर है उसके अंदर वो चेयर दिखाई दे रही है और उस चेयर की परछाई में वो घोस्ट दिखाई दे रहा है। तुम क्या यहाँ अकेले रहते हो? नहीं नहीं, यहाँ मैं अपनी वाइफ नेहा के साथ रहता हूँ। तो वो कहाँ है? इस पर मोहित यश को अपने बेडरूम में लेके जाता है और बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सो रही है। यश जैसे ही मोहित के बेडरूम में जाता है तो वो मोहित से कहता है, ये तो तुम्हारी वाइफ नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी, यश को ऐसा क्यों लगा कि ये मोहित की वाइफ नहीं है? ऐसा क्या देख लिया यश ने? क्या आप बता सकते हैं? नेहा को ध्यान से देखिए, उसके पैर अलग तरफ है और फेस अलग तरफ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यश अपनी गन निकालता है और फायर ही करने वाला होता है कि वो गोश्त वहां से गायब हो जाता है और यश के ऊपर से आकर यश को हवा में उड़ाते हुए विंडो से बाहर ले जाता है और वहां हवा में गोश्त और यश की फाइट होने लगती है। यश गोश्त पर अपनी गन से फायर कर देता है और गोश्त यश की गन में कैद हो जाता है और यश काफी ऊंचाई से गिरने लग जाता है। यश अपनी बाइक को बुलाने की बटन प्रेस कर देता है। बाइक निकलती है लेकिन एक ट्री में फंस जाती है। यश तेजी से गिरने लगता है लेकिन लकीली वो जाके एक स्विमिंग पूल में गिर जाता है और बच जाता है। जान बचे तो लाखों पाए, आज तो बाल बाल बच गया मैं। उतने में मोहित वहां पहुंच जाता है। अगर ये गोश्त था तो मेरी वाइफ कहाँ है? ये तो यश को भी नहीं पता था। तभी यश पूरे घर में चेक करता है लेकिन उसकी वाइफ का कोई पता नहीं चलता। तभी यश को अपने बैग के अंदर से आवाज आती है, यस, तुम कभी भी इसकी वाइफ का पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ इस वक्त वो कहाँ है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आजाद कर दोगे। यश के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो उसकी बात मान लेता है। फिर वो गोश्त यश को बताता है कि यस, जो गोश्त यहाँ आया था वो उसकी वाइफ को गोश्ट वर्ल्ड में लेके गया है ताकि उसकी बलि देकर वो भूतिया दुनिया और इंसानों की दुनिया पे आने जाने का रास्ता को हमेशा के लिए खोल दे, जिससे इस दुनिया पर गोश्त का राज हो जाए। उसने इसी घर में उस दुनिया में जाने का कोई ना कोई रास्ता बनाया होगा। तुम्हें आज रात ही उस लड़की को वापस लाना होगा, वरना वो मारी जाएगी। और अगर तुम वहाँ फंस गए तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो रास्ता बस आज तक ही खुला रहेगा। ये सुन यश तुरंत दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी यश स्टोर रूम में जाता है और वहां जाते ही वो समझ जाता है कि दूसरी दुनिया का रास्ता कौन सा है। क्या लॉजिकल आर्मी, आप सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कौन सा हो सकता है? सोचिए सोचिए। यश जब स्टोर रूम में जाता है
तो उसे अंदर काफी पुरानी चीजें दिखाई देती है और 2 पुराने से मिरर दिखाई देते हैं। पहले मिरर में यश की वॉच राइट में दिख रही थी और दूसरे मिरर में यश की वॉच लेफ्ट में दिख रही थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब इनमें से एक फेक मिरर है और वही गोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता होगा। यश पास जाके फेक वाले मिरर पे हाथ लगाता है तो उसका हाथ अंदर चला जाता है। मिल गया मुझे गोस्ट वर्ल्ड में जाने का रास्ता। मोहित तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाके तुम्हारी वाइफ को लेके आता हूँ। यश तुरंत जम लगाता है और मिरर के अंदर चला जाता है। यश अंदर जाते ही कब्रिस्तान में जाके गिरता है और जिस रास्ते से आया था वो रास्ता गायब हो जाता है। अरे ये अंदर आने का रास्ता तो गायब हो गया है। लगता है ये रास्ता बदलते रहता है। पहले मोहित की वाइफ को ढूंढ लूं, फिर रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी वहाँ की कब्रिस्तान का घोस्ट घाट आता है और इंसान को देख वो अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है। यश भी उससे फाइट करता है, लेकिन ये गोस्ट वर्ल्ड है, यहाँ घोस्ट ज्यादा पावरफुल है। यश कुछ नहीं कर पाता और वो गोस्ट यश को पकड़ लेता है और यश से यहाँ आने का कारण पूछता है। ए इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ एक लड़की को बचाने के लिए आया हूँ जिसकी आज रात बलि चढ़ने वाली है। तुम हो कौन जो बिना डर के हमारी दुनिया में आ गए? तुम्हें पता है तुम यहाँ मर जाओगे। यहाँ से आज तक कोई इंसान जिंदा नहीं गया है। मैं उस लड़की को बचाकर ले जाऊंगा। बहुत हिम्मत है तुम्हारे पास। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दोगे तो उस लड़की के पास जाने का मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। यहाँ 3 कब्र है, तीनों में से एक कब्र बाकी से अलग है। क्या तुम बता सकते हो वो कौन सी कब्र है, ए, बी या सी? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कौन सी कब्र बाकियों से अलग है? सोचिए सोचिए। यहाँ ये कब्र में एक छोटी सी लीफ है जो बाकियों में नहीं है। यश तुरंत इसका जवाब दे देता है। गार्ड यश के जवाब से बहुत खुश हो जाता है और यश को नेहा तक जाने का रास्ता बता देता है। उसी कब्र के अंदर सीढ़ियां हैं, वहीं से तुम नेहा तक पहुंचोगे। यश उस कब्र के रास्ते से नेहा तक पहुंच जाता है जहां नेहा एक पिंजरे में कैद थी। यश तुरंत ही नेहा के पास जाकर पिंजरे का गेट खोलने की कोशिश करता है। तभी यश को जोरदार करंट लगता है। फिर यश अपने पॉकेट से फायर बम निकालता है और पिंजरे के लॉक पे फेंकता है। लॉक फायर से टूट जाता है और नेहा पिंजरा के बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पे वो घोस्ट आ जाता है जो नेहा को यहाँ लेकर आया था। अब वो यश पर अटैक करने लगता है। यश के ऊपर आके गोली फेंकने लगता है। यश खुद को बचा लेता है। फिर यश फायर बॉम्ब निकालता है और वो घोस्ट के ऊपर फेंकता है, लेकिन घोस्ट पे कोई असर नहीं होता। लगता है घोस्ट फल होने की वजह से मेरे बॉम्ब इन पे असर नहीं कर रहे हैं। फिर यश अपनी गन निकालता है और भूत को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यश की गन इतनी पावर नहीं दे रही थी जिससे वो घोस्ट को पकड़ सके। अरे यहाँ तो मेरी गन भी काम नहीं कर रही है। तभी बैग वाला घोस्ट यश को कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यहाँ से निकलने में। यश अपने बैग से घोस्ट को आजाद कर देता है। वो घोस्ट बाहर निकलता है और एक रास्ता बना देता है। दूसरा घोस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक यश और नेहा उस रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और इंसानों की दुनिया में वापस आ जाते हैं। यश, इस बार तो तुमने ये रास्ता हमेशा के लिए नहीं खोलने दिया, लेकिन हम गोश्त ये रास्ता खोल के इंसानों की दुनिया में राज करेंगे। कब तक बचाओगे तुम इन तुच्छ इंसानों को? वहीं दूसरी तरफ मोहित नेहा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और यश अपने घर पे जाके सो जाता है।